हर्त सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे दीप तिनको स्वरूप जान राग थे वही जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को उचारिए नन नन दिन थे काज सब आज भाई कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और कहानी कितनी धीरे गति से बढ़ रही है, लेकिन कितनी नीतिगत बातों को यहाँ आचार्य देव बतला रहे हैं। पुनः यदि मैं कहानी को थोड़ा सा रिपीट करूं तो जीवंदर कुमार को शिक्षा देने वाले आर्य नंदी शिक्षा पूरी होने के उपरांत एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे विचार आया कि चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आर्य नंदी ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा, एक लोकपाल नाम के राजा विद्याधरों के देश में राज्य करते थे। घर के टेरेस पर अचानक बादलों का विघटन देखकर उन्हें जगत की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा के उपरांत कुछ समय में ही उन्हें पूर्व के पाप कर्म के उदय से भस्मक नाम का रोग हो गया। भस्मक रोग हो जाने पर भूख इतनी लगती थी कि वो मुनि भूमिका के योग्य आहारचर्या से काम नहीं चलता था। क्या करें, परेशान बहुत थे। कुछ दिन ही नहीं निभा पाए होंगे कि मुनि पद छोड़ने का विचार आ गया। तपस्वी का वेश धारण कर लिया। मुनि अवस्था में तो वो योग्य नहीं है वैसे रहना, और यदि गृहस्थ हो जाएंगे तो खाने को कौन देगा। तो एक तपस्वी का वेश बना करके जंगल में रहने लगे, छिप करके खाने लगे। नगर में आते थे, भिक्षा मांगते थे, लोगों से इकट्ठा करते थे। एक दिन उस लोकपाल नामक मुनिराज को विचार आया, साधु को विचार आया कि गंधोत्कट सेठ जो है वो बहुत उपकारी है, उसके यहाँ चलना चाहिए, कुछ अच्छा भोजन आदि मिल जाएगा। ये विचार करके वो तुम्हारे जो पिता है ना उनके यहाँ आ गए। और जीवंदर कुमार, उस समय तुम बहुत छोटे थे लेकिन बुद्धिमान बहुत थे। तुमने उसे देखकर ये भाप लिया कि ये भूख से पीड़ित है, और ऐसा विचार कर तुमने अपने रसोइये को भोजन कराने के लिए कहा। लेकिन पाप कर्म का ऐसा तीव्र उदय था कि रसोई में बना गया सारा भोजन उस भिक्षु के द्वारा कर लेने पर भी भूख शांत नहीं हुई। ऐसे पाप कर्म के उदय की विचित्रता है। अब क्या करें? जब तुम्हें इस बात का भाव भाषण हुआ तो अपने पास प्लेट में रखे हुए कुछ भोजन में से तुमने ग्रास उठाकर उस भिक्षुक को दिया, और भिक्षुक ने जैसे ही वो ग्रास ग्रहण किया, उसकी बहुत लंबे समय से चली आ रही क्षुधा वेदना, भूख की पीड़ा, भस्मक रोग, वो शांत हो गया। देखो, पुण्यशालियों के संपर्क में आने पर कैसे सहजी पुण्य का उदय भी प्रकट रूप से आ जाया करता है। नीतिकारों ने बहुत सारी इस संबंध में नीतियों की चर्चा की, पुण्य पाप कर्म के उदय की चर्चाएं हुई, बहुत चर्चा हुई। फिर कहा कि देखो, जब ऐसा हुआ कि तुम्हारे द्वारा एक घास दिए जाने पर उसका रोग दूर हो गया बहुत लंबे काल का, तो उसे भी विचार आया
कि जीवंदर कुमार को कुछ न कुछ देना चाहिए। नहीं कृतम उपकारम साधुओं विस्मरंती, अपने ऊपर किए हुए उपकार को सज्जन पुरुष कभी भी भूलते नहीं है। ऐसा जानकर उस भिक्षुक ने सोचा मैं क्या दूं इसको, सेठ का पुत्र है, खिलौनों की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, मौज मस्ती में किसी तरह की कमी नहीं है, सर्व प्रकार की सुविधाएं हैं और राजपुत्र है, राजा होने वाला है, मैं क्या दे सकता हूँ इसको। लेकिन उपकार का बदला तो चुकाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए। ऐसा विचार करके वो भिक्षुक, उसने आत्म कल्याणकारी, लोकोपकारी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान उसे प्रदान करने का निश्चय किया कि हो न हो मैं इसे ऐसा विशिष्ट ज्ञान दान दूंगा जिससे इसका इस लोक और परलोक में उद्धार होगा। ऐसा विचार कर उस भिक्षुक ने जीवंदर कुमार तुम्हें पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दिया। अब देखिए नीतिकार कुछ और बात कहते हैं। यहाँ 25 नंबर का यह श्लोक है। क्या कह रहे हैं इस 25 नंबर के श्लोक में? ज्ञान दान का स्वरूप और फल। विद्या ही विद्यमानेयं वितीर्णापि प्रकृष्यते न कृष्यते च चोराद्यै पुष्यत्येव मनीषितम्। पूरी नीति है, नीतिकारों का एक कथन किया है। निश्चय से विद्यमान यह विद्या दूसरे के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है और यह चोर आदि से नहीं चुराई जा सकती, प्रत्युत इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। ये ज्ञान दान का स्वरूप और उसका फल बतला दिया है। न राजहार्यम न च भातृभाज्यम न चौरहार्यम न च भारकारी। 4 बातें कह दी। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या की जगह ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है कहीं कहीं। ज्ञान धन सर्वधन में प्रधान है। क्यों? न राज्य टैक्स नहीं लगा सकता आपके धन के ऊपर। गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? कितना भी टैक्स बढ़ा देवे, आपको जितना ज्ञान है क्या उसमें से कुछ कम हो सकता है? कि नहीं तुम्हें ज्ञान बहुत है, तुम्हें तो इतने ज्ञान का टैक्स देना पड़ेगा। नहीं। और न भातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। क्या आपके पास धन जो भी हो उसका तो पुत्रों में भाइयों में बंटवारा होगा, लेकिन ज्ञान धन का क्या बंटवारा किया जा सकता है परिवार में? इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। जिसके पास जितनी दौलत है ज्ञान धन वो उसी का है, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। चोर चोरी नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता। न चोर हार्यम, चोर को आपके पास कितना भी धन हो लेकिन डर बना रहता है, चुरा के नहीं ले जाए, चोरी नहीं चला जाए, डूब नहीं जाए, कोई खा नहीं जाए, ये जो मन में रहता है कहते हैं चोर चुरा नहीं सकता। नंबर 3। फिर चौथा नंबर क्या कहा? वजन नहीं है। ये ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं हो और अचानक ऐसे हालात बन जाए, नगर में कोई महामारी फैल जाए, कोई बाढ़ भूकंप की ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको तुरंत 15 मिनट के अंदर अंदर घर छोड़ करके सड़कों पर आना है और शहर खाली करना है। बोलो 1 घंटे के अंदर अंदर शहर खाली कर दिया जाएगा। आप क्या क्या ले जाओगे भैया? फ्रिज ले जाओगे कि एसी उतारोगे? तिजोरी उठाओगे? क्या करोगे बतलाओ? ले जा नहीं सकते उसको, क्योंकि भार है उसमें, वजन है। कितनी जेब भरोगे और कितने हाथों में लदोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन ये धन ऐसा है न च भारकारी,
इस ज्ञान धन और विद्या धन में वजन भी नहीं होता। माथे पे वजन ही नहीं है कुछ भी, कितना लेकर के चले जाओ। शास्त्रों की बात नहीं कर रहे, शास्त्रों में तो वजन है, लेकिन शास्त्र का जो ज्ञान आपने अपनी बुद्धि में धारण कर लिया है उसमें वजन नहीं है। और इतना ही नहीं, 4 विशेषताएं कहने के बाद में और कह दिया कि नहीं साहब, फिर भी कितना भी धन क्यों नहीं हो, भले ही गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाए, भले ही भाइयों में बंटवारा नहीं हो, भले ही चोरी नहीं किया जा सके, भले ही उसका ज़्यादा वजन नहीं हो, डिजिटल हो आपके पास में, लेकिन खर्च करने से खर्च तो हो ही जाता है। क्यों साहब भाई, आजकल की करेंसी तो डिजिटल का ज़माना आ रहा है ना, धीरे धीरे आपके वॉलेट में है, आपके पेटीएम में है, आपके कितने बैंक पासवर्ड है आपके पास में, शहर छोड़ करके चले गए तो कोई बात नहीं, नेशनल बैंक में है कि प्राइवेट बैंक में, किसी में भी है, लेकिन आपके पास में उसका नंबर और कोड है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धन तो है, अब वजन से क्या फर्क पड़ता है? आजकल के धन में वजन भी कहाँ होता है। आपके पास में ज़्यादा वजन की ज़रूरत नहीं है, और वास्तव में वजन तो सोना चांदी में हुआ करता था। क्या आज जो भी है आपके पास में सब कागज़ों में है। क्या प्रॉपर्टी के पेपर हैं, चाहे एफडियाँ हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, सब कुछ कागज़ों में ही तो है। तो सुनो क्या कहा कि वजन नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, डिजिटल है, लेकिन एक समस्या तो बनी रहेगी कि बचाओ इसको, खर्च नहीं हो जाए। खर्च करते करते यदि ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा? तो एक और विशेषता बतलाई इस ज्ञान धन में। क्या विशेषता कह दी? कि यह खर्च करने से खर्च भी नहीं होता, होता तो है, खत्म नहीं होता, कम नहीं होता। वे कृते वर्धते एव, ये जो प्रसिद्ध छंद, प्रसिद्ध श्लोक मैंने आपको सुनाया है, समझ लीजिए वो कहाँ से निकल करके आया है। उसका जन्म यहाँ से दिखता है हमारे को। ये जीवनधर कुमार के चरित्र लिखते समय 25 नंबर के श्लोक में विद्या ही विद्यमानेयम वितीर्णापि प्रकृष्यते, ऐसा कह दिया। क्या कहा? निश्चय से विद्यमान यह विद्या दूसरों के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है। आप इस विद्या को दूसरों को दे दो, बढ़ेगी, और बढ़ाने का उपाय भी यही है। तुम बंद करके रख लो तो घट जाएगी। आप यदि इस विद्या को बंद करके रख लोगे घट जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। और आप यदि बंद करके नहीं रख करके दूसरों को बांटना शुरू कर देंगे तो आपकी बढ़ती चली जाएगी, बिन खर्चे घट जाए। ऐसा है अपने आप, या तो काम में ले लो और काम में नहीं लोगे तो लैप्स हो जाएगा। ऐसे होता है ना डेटा मोबाइल का, आपने यूज में ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर डे आपको कितना मिल रहा है? 1 GB 1.5 GB दे रहा है जियो, 1.5 दे रहा है, सब दे रहे हैं, सब महीने का दे रहे हैं, 10 दिन का दे रहे हैं। अब यदि आपने खर्च नहीं किया तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ, यह विद्या दूसरे के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है, और यह चोर आदि से नहीं चुराई जा सकती। भैया बहुत ज्ञान है आप में, क्या कोई ऐसा चोर लाऊं तलाश करके जो आपकी बुद्धि में से आपका ज्ञान चुरा लूं? क्या इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? और ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के दम पर आप बहुत कमाते हो, बहुत इकट्ठा करते हो। अब ये जो ज्ञान है आपके पास में दीपेश जी, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो पकड़ है अपने फील्ड की, ये नॉलेज कैसे चुराई जाए आपसे? है कोई फॉर्मूला? है कोई चोर? है कोई ऐसा हैकिंग सॉफ्टवेयर, कोई हैकिंग करने वाला? कंप्यूटर हैक कर लिए जाते हैं, पासवर्ड हैक कर लिए जाते हैं, बैंकों के पासवर्ड हैक करके आपके खाते से डायरेक्ट ऊपर का ऊपर गायब हो जाए, आपको पता नहीं लगे। लेकिन ये दिमाग के खाते में जो जमा है उसको कौन हैक कर सकता है? चोर आदि से चुराई नहीं जा सकती, प्रत्युत इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। यह ऐसी विद्या है।
नीचे पढ़ते हैं। सरल अर्थ, ज्ञान दान की अचिंत्य महिमाएं, अचिंत्य महिमाएं इस ज्ञान दान की, इसकी महिमा अपार है। किसी को भी विद्या दान देने से वह विद्या घटती नहीं है, अपितु दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। उसे चोर नहीं लूट सकते, चोर लूट नहीं सकते, बंधु बांधव उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते। हमारा भी हिस्सा है क्या? बेटियां भी हिस्सा मांगने को तैयार हो जाती हैं, क्या जमाना है, बहनें हिस्सा मांग लेंगी। और तो और मित्र और पड़ोसी लोग भी, यदि आपको पता लग गया कि इनके पास धन ज़्यादा है, हिस्सा तो नहीं मांग सकते, उधार तो मांग ही सकते हैं। इनके पास बहुत है, इनसे ले लो। और फिर उधार मांगने के बाद में फिर ये भी कह सकते हैं, यार तेरे क्या फर्क पड़ता है, लो कौन सा क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे, क्या है। मन में ये सोचता है इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन भाई यह विद्या बड़ी गजब की है, ये ज्ञान विद्या ये चमत्कारिक है। प्रत्युत यह विद्या अपने इच्छित कार्य को पूर्ण करती ही रहती है। ये ज्ञान ऐसा चमत्कार है जो इच्छाओं की पूर्ति, इच्छित कार्य की पूर्ति, इच्छित कार्य क्या होता है, सुख, सुख की पूर्ति में यह विद्या सहयोगी बनती है। विशेषार्थ देखिए, विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है। और कौन सी विद्या की बात कर रहे हैं? विद्या मतलब ज्ञान। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जो ज्ञान दूसरों को देता है, अर्थात ज्ञान की पुनः पुनः आराधना करता है, उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। बोलो, करते हैं क्या आप? थोड़ा थोड़ा ज्ञान का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, नहीं तो ज्ञान पर जंग लग जाती है। गूगल पे लगे रहते हैं, गूगल पे लगे रहते हैं। तो आप बतलाइए, आप गूगल पे मत लगे रहिए। क्या आप औरों को ज्ञान दीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, पढ़ने वालों को, सीखने वालों को सिखाइए, जानने वालों को जानकारी प्रदान कीजिए, नई नई कहानियाँ सुनाइए, पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाइए जो आपने सुनी है। आप महसूस करेंगे बरसों पहले तुमने जो कहानी सुनी थी, आज वो किसी बच्चे को सुनाते हो तो उसे लगती है बिल्कुल नई कहानी है। आपको लगता है यार ये तो वही कहानी है कितने सालों से, तो अरे तुम्हारे लिए कितने साल हो गए क्या, लेकिन साध्य के लिए तो वो नई हो सकती है। माने छोटे छोटे से बच्चों के लिए तो वो चीज़ नई होती है ना। मुझे ऐसे लगता है कई बार जैसे पढ़ाता हूँ ना महाविद्यालय में, तो ऐसे पुराने उदाहरण माने जो अपन बरसों से दे रहे थे और आज भी ऐसा लगता है यार ये क्या वही पुरानी बातें खाई वो सुनाओ, और उसको सुनाते हैं तो सबको ऐसा लगता है हमने कभी सुनी नहीं थी, हमने तो कभी सुनी नहीं। तो ऐसी स्थिति है, सुनाओ, खूब बतलाओ। ये मत सोचो कि ये समझता होगा, ये मत समझो कि ये जानता होगा। घर में बच्चों को, आस पड़ोस में, अरे 15 मिनट के लिए आस पड़ोस के सब बच्चों को इकट्ठा करके चलो कहानी सुनाता हूँ, सब बच्चों को इकट्ठा कर लो और कहानी सुनाओ। रोज 15 मिनट वो बच्चे कहानी सुनने के लिए आपको तलाशते हुए आ जाए कि आज क्या हुआ, अंकल कहाँ गए, अंकल कहाँ गए, स्टोरी सुननी है। देखो भाई क्या करें, कह रहे पड़ोस कहाँ है, अब शहर में पड़ोस भी कम हो गया है, फिर भी जो हो उनको सिखाने की बात है। विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जो ज्ञान दूसरों को देता है, अर्थात ज्ञान की पुनः पुनः आराधना करता है, उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। उसका ज्ञान विकसित ही होता रहता है, स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह कभी मिट ही नहीं सकता। जिसका जो स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वस्तु के स्वभाव को मिटाने की सामर्थ्य किसमें है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वस्तु के स्वभाव को मिटा सके। विद्वत्ता से लौकिक अनुकूलताएं, लो गजब बात कह रहे हैं। आपको लगता है
क्या करें साहब ज्ञान ज्ञान का। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में रखो, पूरे ज्ञान से क्या होगा। लेकिन ये कह रहे हैं लौकिक में भी जो अनुकूलताएं मिलती है वो विद्वत्ता से मिलती है। सर्व अनुकूलताएं हमें बतलाइए, अच्छी अच्छी बड़ी पोस्टों पर जिनके पास विशेष ज्ञान होता है वो पहुंचते हैं। कौन बनेगा, करोड़पति की बात नहीं कह रहा, वो भी ज्ञान वाले पहुंचते हैं जिनके पास में ज्ञान होता है। विद्वत्ता, हर फील्ड की नॉलेज। माने अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए 15 क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है कि आपको एक फील्ड की नॉलेज है और आप 15 प्रश्नों का जवाब दे सको। आपको न मालूम कितने फील्ड की, हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप पहुंच पाएंगे ऊपर लेवल पर। हर तरफ की जानकारी हो। विद्वत्ता से लौकिक अनुकूलताएं, ये व्यापार आदि की बात भी कह रहे हैं। देखिए, वेदुष्येण हि महिष्यत्वं वैभवं सदुपास्यताम् सदस्यतान मुक्तेन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ओ नीति है, अत्र नीति। बीच में 25 नंबर का नीति का श्लोक डाल दिया, यहाँ 26 नंबर का फिर नीति का श्लोक डाल दिया, नीचे 27 नंबर का फिर नीति का श्लोक डाल दिया। बोलो, कथा तो बढ़ा ही नहीं रहे, नीतियां बतला रहे हैं। ये साहब क्या होगा आपके ज्ञान से, क्या होगा आपकी विद्वत्ता से, कि सुनो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, कई लोगों ने इस उक्ति का प्रयोग किया अन्यत्र भी। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा भी हो ना, उसकी पूजा, उसकी महिमा, उसकी वैल्यू उसके अपने देश में है। देश के बाहर निकल जाओ, उसको कौन पूछता है। बोलो क्या भैया, आप जहाँ के प्रधान हैं, आपकी वैल्यू वही तो है। आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट, आपके अधीन काम करने वाले लोग, या समझ लीजिए आप किसी पद पर हैं, किसी संस्था के अधिकारी हैं, तो उस संस्था में ही तो आपकी चलती है। उस संस्था में काम करने वाले लोग, उस फील्ड के जो लोग हैं, वही तो आपकी महिमा जानते हैं। उस फील्ड से निकल करके जोधपुर चले जाओ, आपको कौन पूछता है। क्या बीकानेर में कौन जानता है, मतलब क्या अरुण जी नाम के कोई व्यक्ति हैं, कौन जानता है। लेकिन यदि आपकी विद्वत्ता है तो सर्वत्र पूज्यते। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, देश में हो चाहे विदेश में हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, लेकिन विद्वानों की कीमत, विद्वानों की वैल्यू, विद्वानों का सम्मान तो सर्वत्र ही होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पर पूजे जाते हैं। माने अनजान व्यक्ति भी जानकर, आप किसी नगर में चले जाओ, आपने कुर्ता पजामा पहन रखा है, मंदिर दर्शन करने के लिए गए हों, वो अनजान व्यक्ति भी आपसे पूछकर कहाँ से आए हो और परिचय प्राप्त होने पर घर भोजन कराने के लिए ले जाएंगे आप। नहीं पंडित जी, आपको हमारे यहाँ भोजन करने के लिए चलना ही पड़ेगा। फिर चाहे सेठानी जी के कितने भी माथे पे 3 साल पड़े, क्या? लेकिन सुनी है ना कहानी, नहीं सुनी क्या भैया? हाँ, इधर तो बहुत लोगों ने सुनी, सुनते ही नहीं हो आप लोग। 10 लक्षण के प्रवचन सुने नहीं आपने? हाँ, उत्तम आर्जव धर्म के प्रकरण में सुनाई जाने वाली ये कहानी। सेठ जी की आदत थी इस तरह की, गांव में आए हुए, सुनिए आपने, गांव में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति दिखते थे, कोई विद्वान दिखते थे, वो पकड़ करके अपने घर ले आया करते थे। सेठानी बहुत परेशान थी कि यार गांव में कोई ना कोई आता रहता है और कोई भी अनजान आदमी आ गया, जान न पहचान, और ये जबरदस्ती पकड़ करके ले आते हैं। बहुत परेशान थी, और सेठ जी भी जानते थे कि परेशान है, लेकिन वो भी अपनी कैसे छोड़े, बहुमान का भाव आता था। हमारे यहाँ कोई आया है हमारे गांव में, तो हम कैसे छोड़ देवे उनको। सेठानी से कई बार इस पर विवाद होता रहता था, लेकिन सेठ जी मानते नहीं थे।
कोई बात नहीं, जो भी हुआ। एक दिन एक सज्जन को सेठ जी ने मंदिर में दर्शन करते हुए देखा। जब मंदिर में दर्शन करते हुए देखा, बहुत भक्ति भाव से पूजन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। सेठ जी ने उनसे बाहर निकलने पर पूछ लिया कि आप कहाँ से पधारे? आप आपको पूजन करते हुए देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कहाँ से पधारे हैं? जयपुर से आए। विद्वान हैं, पता लग गया। अब साहब आपको घर चलना पड़ेगा खाना खाने के लिए। नहीं सेठ जी, मैं तो अपने काम से आया हूँ और टिफ़िन साथ में भी लाया हूँ, तो मैं चला जाऊँगा अपना काम करके। नहीं साहब, आप हमारे गांव में आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं तो भोजन करके ही जाएंगे। बहुत आग्रह किया, नहीं माने। से पंडित जी मना करते रहे, सेठ जी आग्रह नहीं। अब वो जब बहुत ज़्यादा आग्रह था तो पंडित जी को लगा कि चलो ठीक है यार, अब क्या करें, चलिए चलते भोजन करने के लिए चले गए। घर गए, जैसे ही सेठ जी को देखा सेठानी ने, एक तरफ तो सेठ जी और बगल में आ रहे थे एक धोती कुर्ता में, कुर्ता पजामा में एक और सज्जन, और समझ गई ये आज फिर ले आए किसी को। अंदर आते ही सेठ जी ने परिचय कराया कि ऐसे ऐसे विद्वान हैं, वहाँ से आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और अपने महाभाग्य से देखो आज सहज ही ऐसा योग बन गया इनके आने का। तो सेठानी ने भी सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनका इलाज। क्या करें, मुस्कुरा करके वहाँ जय जिनेंद्र की बात की। फिर 2-5 मिनट में अंदर जा कर के और सेठ जी के पास आकर के कहा कि सेठ जी घी खत्म हो गया क्या? अभी आए हैं पंडित जी, तो चूरमा बना लेते हैं, बाटी बना लेते हैं, घी तो चाहिए लेकिन घी इतना है नहीं। एक काम करो, अपने वो पास में वो घर का बनाया हुआ वहाँ मिल जाएगा, आप उनके यहाँ से घी ले आओ, तब तक मैं और तैयारी करती हूँ। अब आए हैं तो अब अगर जो भी करनी है अपन करेंगे ही। सेठ जी भी खुश हो गए कि यार हमेशा तो माथे पे सर पड़ जाते थे, आज खुश दिखाई दे रही है, चलो कोई बात नहीं, समय बदल गया, अच्छी बात है। सेठ जी चले गए, पंडित जी बैठे थे पलंग पर। पीछे से पंडित जी को आकर के कहा कि पंडित जी आप थोड़े सज्जन व्यक्ति दिखते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप चेहरे से ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि सेठ जी जो है इनको कभी कभी दौरा पड़ता है, होश में नहीं रहते हैं, कुछ बीमारी है इनको इस तरह की। तो आपसे पहले भी कई लोगों को यहाँ भोजन करने के लिए लेकर के आए। जब वो भोजन करने के लिए लाते हैं तो पहले तो भरपेट भोजन कराते हैं, और भोजन कराने के बाद ये जो तुम्हारे को दिख रहा है इधर एक मूसल रखा हुआ है, मूसल जानते हैं? कूटने वाला लोहे का, माम दस्ता समझ लो, मूसल समझ लो, जो भी हो, तो उसको दे रखा है यहाँ। क्या अरे बोले इससे बहुत पिटाई करते हैं, इससे खूब धुनाई करते हैं भोजन कराने के बाद, सारा खाया पिया निकल जाता है। मैं तो आपके भले आदमी दिख रहे हो इसलिए पहले से कहने का मन हो गया। तो पंडित जी उठे कि बोले मैं तो चलता हूँ, इससे पिटने से सब। बोले नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत बार होता है, इसलिए आप सज्जन दिख रहे थे, मेरा कर्तव्य था आपको पहले से बतला दूं। तो सेठ पंडित जी ने कहा कि नहीं मेरे को तो भूख नहीं है, और मैं तो वैसे भी जबरदस्ती आ गया था, मुझे कुछ खाना नहीं है मेरे साथ में, मैं तो चला। अब उठ करके चल दिए, सेठानी जी का काम हो गया, जो चाहती थी वो काम हो गया, और क्या है। फिर क्या हुआ होगा, पीछे से सेठ जी आए और घर में आकर के देखा पंडित जी नहीं बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? बोले चले गए वो तो। फिर ऐसे कैसे चले गए? कि नहीं उनको खाना नहीं खाना था। क्या बात कर रही है, इतना मैं आग्रह करके लेकर के आया उनको, तैयार भी हो गए थे, घर में आकर के बैठे तो तैयारी कर दी, अचानक हो क्या गया? सच बता, तूने कुछ ना कुछ किया होगा। अब इसको कुछ सूझा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अब वो क्या है कि ये मूसल पड़ा है ना, वो कहने लगे कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे पियर से आया हुआ मूसल, मैं कैसे दे देती उनको? मैंने मना कर दिया और नाराज होकर के चले गए।
अब जाने दो, अब कोई बात नहीं, अब गए तो गए। कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दो, तुझे पता नहीं है कितने बड़े विद्वान थे, इतने से मूसल के चक्कर में पंडित जी को नाराज करके भेज दिया। ला मुझे दे मूसल, मैं दे के आता हूं। क्या अब वो गए पीछे। अब पंडित जी आगे जा रहे थे, ज्यादा दूर तो निकले नहीं थे। पीछे से मूसल लेकर के सेठ जी निकले और पीछे से आवाज लगाई, पंडित जी। पंडित जी ने पीछे मुड़ करके देखा और पीछे मुड़ करके देखा तो दिखाई दिए सेठ जी। एक तरफ तो सेठ जी और दूसरी तरफ हाथ में मूसल। क्या उन्हें सेठानी की कही हुई बात याद आ गई? अरे यार, लेकिन सेठानी तो कह रही थी भोजन कराने के बाद दौरा पड़ता है, आज भोजन के पहले ही। ये क्या चक्कर है? वो तो मूसल और सेठ जी को देख करके और तेजी से दौड़ने लगे, आगे भागने लगे। तो सेठ जी ने फिर पीछे से आवाज लगाई, दो तीन, वो समझ में नहीं आया सेठ जी कि मैं इनको बुला रहा हूं और ये भाग रहे हैं, ये चक्कर क्या है? पीछे से सेठ जी ने कहा, अरे पंडित जी नाराज मत हो, ले जाओ मूसल। क्या ले जाओ? इतना कहना था कि पंडित जी को समझ में आई जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये पीटने की नहीं, ये तो लेने की कह रहे हैं। ये क्या चक्कर है? फिर पंडित जी रुके और बात जब सामने खुली तो फिर मूसल से धुनाई तो हुई। क्या मगर किसकी है? ये आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो मायाचारी का परिणाम है ये कितना तकलीफ देने वाला होता है। ऊपर ऊपर से ये मायाचारी अच्छी तो लगती है, लेकिन यदि ये प्रकट हो जाए ये बड़े से बड़े संकट में डालने से भी नहीं चूकते हैं। हमें तो सिर्फ इतना बतलाना था, ये मूसल की घटना तो मायाचारी न करने के लिए है। बात तो यहाँ इतनी बतलाने का प्रयोजन था कि भाई विद्वान कहीं भी चले जाए, अनजान व्यक्ति भी उसे अपने घर में बुलाकर भोजन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ जो नीतिकारों की नीति और सूक्ति को प्रस्तुत किया गया उसमें तो यही बात कही गई, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सभी स्थानों पर पूजे जाते हैं, उनकी महिमा होती है। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं इस श्लोक का अन्वयार्थ, निश्चय से पांडित्य अथवा विद्या से। निश्चय से माने वास्तव में, निश्चय से माने सच्चाई है, ये फैक्ट है। पांडित्य अर्थात विद्या से कुलीनता, वैभव, सज्जन पुरुषों से पूज्यपना और सज्जनता प्राप्त होती है। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। कितनी कितनी सुंदर बात कह दी है। अकेले विद्वान सर्वत्र पूज्यते की बात नहीं कही, और भी बातें इन्होंने यहाँ कह दी है। पांडित्य हो या विद्या हो, उस विद्या से क्या होता है? कुलीनता। विद्या को देख करके ये अच्छे कुल वाला है, ये सभ्य व्यक्ति है। वैसे इसकी बात करने से पता लगता है ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई सड़क चलता व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, कोई अच्छे कुल वाला नजर आता है। तो विद्या से उसकी कुलीनता सिद्ध होती है, विद्या से वैभव की प्राप्ति होती है, और विद्या से सज्जन पुरुषों से पूज्यपना वासित होता है, और विद्या से सज्जनता भी प्राप्त होती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या ददाति विनयम, ऐसा है ना। विद्या से विनय प्राप्त होती है, विद्या से सज्जनता आती है। शिक्षा का प्रयोजन ही यही है कि कुछ सज्जनता आ जाए। शिक्षा किस लिए दी जाती है? शिक्षा व्यक्तियों के शिक्षित होने की बात क्यों करते हैं? शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है? देश में आज ये क्यों कहते हैं हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए? इसलिए क्योंकि शिक्षा सभ्यता को जन्म देती है, सभ्यपना आता है। पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे कहते हैं गंवार है, अनपढ़ गंवार, ऐसा बोलते हैं। पढ़ा लिखा नहीं है, और जो पढ़े लिखे होते हैं सज्जन दिखते हैं। तो शिक्षा से सज्जनता आती है। कितनी बातें कह दी, और उसके बाद में फिर अंत में कहते हैं, बहुत क्या कहे भाई साहब,
इस शिक्षा के बारे में आपको कितना कहें, शिक्षा के बारे में आपको क्या बतलाएं। बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। सर्वत्र क्षेत्रवाची शब्द है, सर्वत्र सब जगह है, सर्वदा सब कालों में, सर्वथा सब प्रकार से, सर्व माने सभी, अत्र अत्र तत्र कुत्र, ये सब क्षेत्रवाची शब्द है ना। क्षेत्र में त्र आता है ना, तो जिन संस्कृत शब्दों के अंदर ऐसा पहचान सकते हैं छोटे छोटे से कनेक्टिंग वर्ड्स में, जहाँ त्र अंत में आता है, कुत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र, तो वो ऐसा लगता है कि सब क्षेत्रवाची शब्द है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सर्वत्र सब जगह पर पूजे जाते हैं विद्वान। सरल अर्थ देखिए, विद्वत्ता से मनुष्य को कुलीनता आती है, विद्वत्ता से कुलीनता आती है, धन संपत्ति आती है विद्वत्ता से। विद्वानों को धन देना चाहते हैं क्या? राजा महाराजाओं के समय में जब विद्वान लोग आते थे तो उन विद्वानों को धन दिया जाता था। विद्वानों की घर गृहस्थी दान से चला करती थी। जैसे अपन ब्राह्मण कहते हैं, जैसे विद्वान कहते हैं, जैसे पांडित्य कहते हैं, पंडिताई कहते हैं जिसको, माने उनको अलग से पोस्ट हुआ करती थी। उन्हें ज्ञान दान के फल में उनको बहुत धन दिया जाता था। राजाओं के द्वारा उनके परिवार का पालन पोषण किया जाता था। ये सब होता था राजाओं के ज़माने में। तो धन संपत्ति और सज्जनता और सज्जन पुरुषों का सम्मान मिलता ही है। सज्जन पुरुषों का सम्मान भी मिलता है। अधिक कहने से बस हो, क्या कहें, अधिक कहने से बस हो। विद्वान का देश विदेश में सदा सत्कार होता ही रहता है। सब जगह पर जहाँ जाएंगे 50 लोग बैठे हुए होंगे, विद्वान के आते ही सब खड़े हो जाएंगे, उनका सम्मान होगा। सब लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी विद्वानों के चरण छूने लग जाते हैं। किसको? ये उस व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के भीतर बैठी हुई विद्वत्ता को नमन है। नमन है माने जिसका मन अपने कंट्रोल में है, जिसके मन में विद्या बसी हुई है, उसके पहले ना लग जाता है, उसे नमन है। पहले ना लगे मन के पहले तो नमन हो जाता है, और बाद में लगे तो मनन हो जाता है। विद्या जिसके मन में होती है और जो उसका मनन करता है, उसका नमन हुए बिना नहीं रहता। ऐसा है स्वरूप। तो देखिए, विद्वान का देश विदेश में सदा सत्कार होता है, नहीं होता ही रहता है, होता ही रहता है। विशेषार्थ देखें, सदा सप्त व्यसन रहित विद्वान है। जीवन में सप्त व्यसन नहीं है, सप्त व्यसन रहित सदाचार में जीवन, दयामयी प्रवृत्ति, जिन धर्म की अटूट श्रद्धा, परोपकार का प्रयास, कितनी बातें कह रहे हैं। ये सब विद्वत्ता में शामिल है। ये सब विद्या संपन्न व्यक्ति में ये सारी बातें शामिल है। पढ़ा लिखा व्यक्ति खोटे कार्य नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा व्यक्ति जुआ नहीं खेलेगा। समझदार है यार, पढ़ा लिखा व्यक्ति सिगरेट पीता नहीं दिखाई देना चाहिए। समझदार, इतने समझदार होकर के ये काम कर रहे हो। पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में जैसे मांस मदिरा आदि के ऐसे सेवन के काम नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। और आज यदि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में कुव्यसन दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी शिक्षा यथार्थ शिक्षा नहीं है, क्या वो सही शिक्षा नहीं है, उसकी शिक्षा सही दिशा में और सही रीति से नहीं हुई है। ये बात समझ में आती है। तो सप्त व्यसन रहित है, उसका जीवन सदाचार में है, उसने विद्या प्राप्त की है, उसने ज्ञान प्राप्त किया है, दयामयी प्रवृत्ति हो गई है, जीवन दयामयी हो गया है, जिन धर्म की अटूट श्रद्धा वो रखने वाला हो गया है, परोपकार का प्रयास करता है, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान और सप्त तत्वों का यथार्थ निर्णय, इन सब के सम्मेलन को ही यहाँ विद्वत्ता कहा है। ओह, अब बोलो,
अब विद्वत्ता किसे कहते हैं? बड़ी गजब की परिभाषा है, ये सब ऐसे बना करके लिख देने योग्य हैं ये वाक्य, स्वर्णाक्षरों में लिखने जैसी पंक्तियां हैं। अब विद्वत्ता किसे कहें? पहले आए थे इस तरह के कितने वाक्य, कितने ही वाक्यों में हमने चर्चा की है। विद्वत्ता किसे कहें? अरे साहब ये बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या? बस थोड़ा सा इनका नेचर जो है ना थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन विद्वान बहुत बड़े हैं। कि सुन भाई, विद्वत्ता के लक्षण कह रहे, व्यसन नहीं हो, सदाचारमय जीवन हो, दयामयी प्रवृत्ति हो, जिन धर्म पर अटूट श्रद्धा हो, परोपकार का प्रयास करते हो। और साहब ये सब तो बाहर ही भी दिख जाएगा, बोले द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान भी हो और तत्वों का निर्णय भी हो। इसके बिना विद्वत्ता कैसे होगी? इन सब के सम्मेलन, इन सारी बातों के एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाने को ही यहाँ विद्वत्ता कहा है, क्योंकि इनके बिना सज्जनों से सम्मान कैसे मिलेगा? इनके बिना सज्जनों से सम्मान कैसे मिलेगा? इनमें से एक भी कम हो गया ना तो सज्जन लोग कैसे सम्मान करेंगे? सदाचारी नहीं है, अब कौन सम्मान करेगा उसका? दया नहीं है इनके हृदय में बिल्कुल भी, अब कौन सम्मान करेगा? कठोर हृदय वाले हैं, जिनको द्रव्य गुण पर्याय की नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जिनको जैन धर्म पे श्रद्धा ही नहीं है, काहे के विद्वान नहीं है। जैन धर्म की परंपरा में इन गुणों से संयुक्त व्यक्ति को ही विद्वान माना गया है। जिसके जीवन में ये सारी बातें होती है उसे ही विद्वान कहकर के पुकारा गया है जैन धर्म की परंपरा में, जो कि उचित है। कोई भी कम हो ना इसमें से, व्यसन जिसके, शराब पीता हो, विद्वान तो बहुत है लेकिन शराब पीते हैं, शराब पीते, आप उन्हें मानेंगे विद्वान? आप उनके गीत गाएंगे? आप उनकी महिमा गाएंगे? यह बात अलग है कि आज समाज में शराब पीने वालों का भी सम्मान दिखने लगा है, क्या मंचासीन ऐसे लोगों को भी करने लगे हैं। ये समाज का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए, और तो क्या कहें। लेकिन यहाँ तो नीतिकार ये कह रहे हैं, यहाँ तो हमारे वीतरागी दिगंबर संत ये कह रहे हैं कि सुनो भाई, इन गुणों से संयुक्त व्यक्ति को ही विद्वान माना गया है, जो कि उचित ही है, उचित बात है, बात बराबर है, सही है। देखो, मनुष्य जीवन में जिन इष्ट पदार्थों की अपेक्षा रहती है, मनुष्यों का जीवन जिस इष्ट पदार्थ की अपेक्षा रहती है, वे सभी पदार्थ विद्वत्ता से सहज मिलते हैं। आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में, आपको विद्वत्ता से सब मिलेंगे, सहज मिलेंगे, ये और कह रहे हैं। अतः इसलिए क्या करें कि केवली प्रणीत इस परम सत्य धर्म का ज्ञान करना आवश्यक है। ये परम सत्य है, यह ज्ञान, यह धर्म, ये सत्य धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। और यह धर्म किसी साधारण व्यक्ति का कहा गया नहीं है, ये हमारे तुम्हारे चलाने से चलाया हुआ नहीं है। यह धर्म साक्षात केवली परमात्मा द्वारा, साक्षात अरहंत परमात्मा द्वारा कहा गया यह धर्म है। इसलिए इस धर्म का क्या करना चाहिए? ज्ञान करना आवश्यक, कंपलसरी है। आप यदि अपने मनुष्य जन्म को सफल सार्थक करना चाहते हो तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करने में अपनी बुद्धि और अपने क्षयोक्षम का प्रयोग अवश्य करें। इस तरह विद्वत्ता से लौकिक अनुकूलताओं की बात कही। आगे कह रहे हैं लौकिक अनुकूलताएं ही नहीं, पारलौकिक भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये चर्चा आगामी छंद में कल अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी